जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं नायशदा सुरेंद्र सिंह, महार रेजिमेंट, इंडियन आर्मी। आज आप सभी मेरे साथ में मेरे दो साथियों को देख रहे हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इन दोनों भाइयों से मिल पाया और ये दोनों भाई मेरे से पहले सोशल मीडिया पर आकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अन्याय के प्रति आवाज़ उठा रहे हैं, भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जांच करवाइए, हम कुछ बात कर रहे हैं, हम आपके सैनिक हैं, हम भारतीय सैनिक हैं, हम अपने देश के लिए सुरक्षा के लिए भर्ती हुए थे और हम लड़ रहे हैं, कुछ कुरीतियों से लड़ रहे हैं। अंग्रेजों के बनाए कानूनों पर जो अधिकारी जवानों का जो शोषण कर रहे हैं उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और आप मुझे तो बहुत ज़्यादा सुन चुके हैं कि मेरी लड़ाई क्या है। मेरी लड़ाई तो ये है कि मुझे लाइन ऑफ कंट्रोल पर मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने वहां से हटा दिया था दुश्मन देश के आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के लिए। 20 सैनिकों को हटा दिया था, वो जानकारी सारी मैं दे चुका हूं। और उसके अगेंस्ट में मैं लंबे टाइम से भारत सरकार को, थल सेना अध्यक्ष को, डिफेंस मिनिस्टर को, सबको लिख चुका हूं और गूंगे बहरे हो चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो मैंने इन भाइयों को देखा कि ये किस प्रकार से अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं और मैं भी हार कर आज सोशल मीडिया पर आया हूं और इस सोशल मीडिया की वजह से ही अपने इन दोनों साथियों से मिल पाया। इन दोनों साथियों की आप जब पीड़ा सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। मैंने इनका एक वीडियो बनाया भी था पहले भी कि इनका दर्द क्या है। ये अपने लिए नहीं लड़े, जिस प्रकार एक सैनिक सिर्फ फौज में अपने लिए नहीं जाता, हम और भी कोई नौकरी पा सकते थे। हमारे अंदर काबिलियत थी, जब हम सेना में जा पाए, हमारे देश की लिए लड़ने की, मर मिटने की भावना थी और इस वजह से ही इन्होंने आवाज उठाई। और एच के यादव ने, ये जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी कुप्रथा इंडियन आर्मी के अंदर है, सहायक सिस्टम नहीं, आर्मी का सबसे बड़ा वो दीमक लगी हुई है, जो उस वजह से पूरी हमारी सेना गुलामी, हमारे जो जवान हैं, जो देशियों जवान हैं, वो गुलामी की जिंदगी जीते हैं और उनका कोई भी अपना वजूद नहीं रह पाता है और वो बस अफसर की हुक्म मनाने के लिए ही वो सब करते रहते हैं। तो आप अभी एक बार चंदू की बात सुने कि ये क्या बात कहना चाहता हो, फिर आप हरेंद्र यादव की बात सुने। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बताना चाहता हूँ 29 सितंबर के दिन जब सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में कई तमाम बातें हो रही, आज राजनीति हो रही। आज वही सैनिक है जो सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पकड़ा गया था। 4 महीने अपने पाकिस्तान में मैंने अपने देश के लिए यातनाएं झेली। मैंने अपना झंडा पाकिस्तान में तो गाड़ दिया, पर अपने ही देश में न्याय के लिए भीख मांग रहा हूं। वही सर्जिकल स्ट्राइक वाला जवान जो आज वहां पे हरियाणा में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब बोल रहे, हमने 28 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक किया था और मैं सारी चीजें देख रहा था। और वही सैनिक जो सर्जिकल स्ट्राइक में था वो आज न्याय के लिए भीख मांग रहा है। आप देख रहे हो कि हम 2 महीने से कंटिन्यू हमारे न्याय के लिए लड़ रहे। 11 साल सर्विस करने के बाद सिर्फ सच्चाई के खिलाफ आवाज उठाया, इसीलिए मुझे टर्मिनेट किया गया और राज्य में नौकरी करने का अधिकार नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, जो पाकिस्तान से सीमा इधर आती है उसको यहाँ पे नौकरी दिया जा सकता है, उसको यहाँ पे टिकट दिया जा सकता है, और एक सैनिक जो 11 साल नौकरी करता है, अपने देश के लिए रक्षा करता है, उसको यहाँ पे देशभक्ति का ये सिला मिलता है कि उसके एक हाथ में तिरंगा, एक हाथ में कटोरा लेके अपने ही हिंदुस्तान की सड़कों पे न्याय के लिए भीख मांग रहा है। फिर भी सरकार कुछ नहीं बोल पा रही। हम रक्षा मंत्री को मिलने गए, वहां पे निवेदन दिया तो उन्होंने हमको रिसिप्ट तक नहीं दिया, वर्दी भी उतार दी, बोला वर्दी में आप मिल नहीं सकते। और वर्दी पे नाम पे वहां पे बड़े बड़े ट्वीट किए जाते हैं, जवानों के नाम पे वोटिंग हासिल किया जाता है। वही जवान आज एक छोड़ के 3 जवान रस्तों पे न्याय पे भीख मांग रहे हैं और तमाम जवान आज भी कॉल कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे। ये लड़ाई और ज्यादा संघर्ष की लड़ने वाली। जो सहायक सिस्टम के नाम पे जवानों की जो हत्याएं हो रही है, जो शोषण हो रहा है, वो रोका जाए। ये रक्षा मंत्रालय को, प्रधानमंत्री को, सारों को ये चीज पता है, पर ये बारे में कोई बोलना नहीं चाह रहा है, क्योंकि मिडिल परिवार का, गरीब का, किसान का लड़का मर भी गया तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिस तरह अग्निवीर लेके आए, अग्निवीर सिर्फ मिडिल परिवार का आदमी ही फौज में जाएगा। जब 30 दिन से ऊपर वो एमएच में हो जाता है तो उसको अग्निवीर को घर भेजा जाता है। आज भी कई अग्निवीर जवान इस लड़ाई में लड़ रहे हमारे साथ आने वाले, क्योंकि उनको घर भेज दिया गया, ना कोई पेंशन, ना कोई बेनिफिट। आज वो घर का ना घाट का किसी का नहीं रहा। इसीलिए अग्निवीर योजना इसलिए लाया है कि गरीब आदमी के लिए कुचला जा सके, इसलिए अग्निवीर योजना भी बंद होना चाहिए। ऐसे तमाम चीजें हम अभी बाहर निकल रहे। अभी आप एसके सर जिन्होंने सच्चाई के लिए आवाज उठाई, इनको भी घर भेज दिया गया, कोई डॉक्यूमेंट तक नहीं दिया क्यों भेजा गया। इसीलिए हम आवाज उठा रहे, हमारे साथ अन्याय, शोषण रोका जाए, सरकार इसकी जांच कर दे, एक बार जांच, यही हम चाहते। बताइए एसके सर।
जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। मैं हरिंदर फौजी। मैं लगातार पिछले 1.5-2 साल से ये चीजें जो भारतीय सेना के साथ, जवानों के साथ जो अन्याय, अत्याचार, जो शोषण, जो जुल्म, जो जास्ती हो रही है, इन चीजों के लिए जो प्रशिक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, जो जवानों की हत्याएं कराई जा रही, जो देश की सुरक्षा को बेचा जा रहा, इन चीजों के लिए, देश की सुरक्षा को बचाने के लिए, जवानों की हत्याओं को रोकने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा हूं। मुझसे यह सवाल किया जाता था कि एक एच के यादव क्यों, और लोग क्यों नहीं? उसमें जुड़ते हैं चंदू सर, उसमें जुड़ते हैं नायब सूबेदार साहब, और इसमें अभी ये चीजें बढ़ने वाली, लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, जुड़ती जाएगी, जब तक इसकी जांच नहीं होगी। मैं आह्वान करता हूं, बार बार आह्वान करता हूं कि इसकी जांच हो, इसकी जांच हो। जवानों को जो पीड़ित किया जाता है, जो उसकी पनिशमेंट, आरआई, जो भी रेड एंट्री, ब्लैक एंट्री, चार्जशीट जो भी की जाती है, उसकी वीडियो आइडियोग्राफी के तहत उसे पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। अगर संविधान बदला जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है, या किसी भी चीज में कानून नए बनाए जा सकते हैं, तो भारतीय सेना का जो काला कानून, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई जो चीजें, उसमें सुधार क्यों नहीं किया जा सकता? उसमें बदलाव क्यों नहीं किया जा सकता? जवानों की हत्याएं कर दी जाती हैं और वहां से डेड बॉडी भेज दी जाती है, बोला शहीद हो गया। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक चीज रखना चाहता हूं सर, अगर आप चलाना तो चलाना, नहीं तो फिर हटा भी देना, कोई नहीं। मैं ये बताना चाहता हूं कि इतनी गंदी चीजें थी कि जवानों की सीधा हत्या कर दी जाती थी और बेल्ट कैप भेज दिया जाता था घर, बोला जवान शहीद हो गया, उसकी डेड बॉडी भी नहीं आती थी। लेकिन उस दौर के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब। जहां तक मुझे जो आइडिया है, अगर इसमें कुछ गलत हो तो करेक्ट करिएगा। और जो रक्षा मंत्री महोदय थे माननीय मुलायम सिंह जी, जिन्होंने इतना साहसपूर्ण कदम उठाया था कि जवानों की डेड बॉडियां घर आने लगी। बोला इसका सरकार पूरा जिम्मेदारी लेगी और जवानों की जो डेड बॉडी होगी वो घर तक जाएगी, सम्मान के साथ जाएगी, जिससे जवानों की कुछ हत्याएं रोकी, कुछ नहीं बहुत ज्यादा हत्याएं रुकी। लेकिन अभी उसमें कुछ कमियां रह गई, जिसके तहत जवानों की हत्या कर दी जाती है और वहां से डेड बॉडी भेज दी जाती है। देश की सुरक्षा को आज बेचा जा रहा है। ये तमाम सारी चीजों की जांच हो और इन चीजों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, इन चीजों में सुधार किया जाए, इन चीजों के प्रति एक नया कानून बनाया जाए कि जवानों के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार ना किया जाए। वही जवान जो हिंदुस्तान की हिफाजत करता है, उसकी भी हिफाजत करने के लिए कोई कानून बनाना पड़े तो बनाया जाएगा। कोई नेता सामने आकर के कहे कि अगर आप हिंदुस्तान की हिफाजत करते हैं तो आपकी पीड़ा में, आपके दुख दर्द में हम भी आपके साथ खड़े होंगे। बस इतनी सी लड़ाई है कि जवानों के साथ जो हत्याएं, जो शोषण, जो जुल्म हो रहा है, जो देश की सुरक्षा को बेचा जा रहा है, इस पे सिर्फ राजनीति नहीं होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। एक तरफ मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक तरफ वही भारतीय सेना की अधिकारी, वही भारतीय सेना के अधिकारी मुझे प्रशंसा पत्र देते हैं, मुझे प्रशंसा पत्र देते हैं। और अभी आज तक मेरी ना कोई रेड एंट्री, ना कोई ब्लैक एंट्री, ना कुछ, सिर्फ मैंने यही कहा था, ये रहा मेरे सामने ये भी, कि देश की सुरक्षा, प्रशिक्षण के साथ हो रहे खिलवाड़, वह तमाम छोटे बड़े भ्रष्टाचार तथा सैनिकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार से। क्योंकि अगर एक कर्नल ये कहता है तेरी औकात, सिपाहियों की औकात भारतीय सेना के अंदर यही है कि उसे बूट पॉलिश करना है, उसे उसके अधिकारियों की, मैडमों के घर में जाके काम करना है, सहायक तथा उसके बक्से उठाना, उसके कुत्ते घुमाना, उसके घरों में, यहां तक कि उसके रिलेटिव के घरों में जाकर के काम करना, तो मेरे नजरों में और हिंदुस्तान के लोगों की नजरों में मेरा मानना है कि एक सिपाही की औकात नहीं हो सकती जो देश की सेवा करने के मकसद से इतना दिन रात एक करके खून पसीना बहा करके भारतीय सेना ज्वाइन करता है, उसकी ये औकात नहीं हो सकती। यही चीजें मैं लिख के देता हूं कि सर अगर इसकी जांच कराई जाए, और नहीं तो ये कह दे वो अधिकारी कि भारतीय सेना के अंदर जवानों की यही औकात है, इसीलिए वो भर्ती होते हैं किसी लड़ाई लड़ने के लिए। इसी का इंसाफ मैंने मांगा था, इसी के लिए मैंने कहा था, मैंने लिख के दिया था ये चीजें। अब उसके बाद जो हमारे देश की मीडिया, जिसे गोदी मीडिया, जिसे गुलाम मीडिया, कुछ भी आप कह लीजिए, वो तमाम तेजस टुडे, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, तमाम चीजों में खबर लिखी जाती है, लेकिन सिर्फ ये लिखा जाता है कि हरेंद्र कुमार यादव ने अपने अधिकारियों के ऊपर प्रताड़ना का आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया, लेकिन लिखा गया, सारी मेंशन हुई। अब उसके बाद उल्टा एडीजीपीआई की तरफ से बयान आता है अभी, किन को हमने निकाल दिया पुअर डिसिप्लिन के तहत, लेकिन ये वेरीफाई नहीं कर पाए कि मेरा पुअर डिसिप्लिन था क्या।
मेरा पुअर डिसिप्लिन था क्या, ये वेरीफाई करने की हिम्मत नहीं है ना एडीजीपीआई की, ना हमारे रक्षा मंत्री महोदय की। उल्टा हमारे बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं, एक खबर क्या लिखवा दी जाती है। ये हमारे देश की गुलाम मीडिया, गोदी मीडिया, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जनसत्ता ब्यूरो अखबार है, यह लिखता है कि वह 2015 में सेना में शामिल हुआ और इसके करीब 2 साल तक सेवा देने के बाद वो सेना से फरार हो गया। मैं 2 साल बाद सेना से फरार हो गया और 2 जुलाई 2022 में मुझे यह प्रशंसा पत्र मिलता है, साइड में लगा देंगे, आप देखिएगा। 2 जुलाई 2022, 15 में ज्वाइन होता हूं और 2 जुलाई 2022 को प्रशंसा पत्र 7 साल बाद ये मिलता है। और इसमें कलम उन्हीं की, किताब उन्हीं की, कापी उन्हीं की, जो चाहे वो लिख दें। यही जांच कराने की, आज हिंदुस्तान के जवानों की आवाज अगर दबाई जा सकती है, उनका गला घोटा जा सकता है, तो भारत के लोगों का क्या हाल होगा, आप ये चीज अपने पे अनुमान लगा सकते हैं। ये लड़ाई एच.के. यादव की या चंदू चौहान सर की या नायब सूबेदार साहब की नहीं है, ये लड़ाई इसी हिंदुस्तान को बचाने की है, इसी देश की सुरक्षा को बचाने की है। जो नया भारत के नाम पे नपुंसक भारत बनाया जा रहा है, उसे बचाने की लड़ाई है। देखिए कैसे मेरे ऊपर चार्जेस लगा दिए गए। जैसे इस देश के आइकन कहे जाने वाले भगत सिंह को फांसी सजाए मौत हुई थी, तो क्या वो गद्दार तो नहीं न थे? देश के रियल हीरो आइकन कहे जाते हैं ना, वैसे हमारे ऊपर एलिगेशन लगे हैं, लेकिन इसी की जांच हम चाह रहे हैं, किसी की जांच हो। हमारे ऊपर यह भी एलिगेशन लगा दिया गया कि मैं टेक्निकल ट्रेनिंग जो सेंटर था वहां से मैं एब्सेंट था, लेकिन जो मेरे साथ जो कार्रवाई की गई, जिसके कागजात मुझे नहीं दिए गए अभी तक, उसमें यह लिखा गया था कि 38 डिजर्टिंग द सर्विस, की मैंने सर्विस को छोड़ दिया। 63 मैंने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, लेकिन उसमें प्रशिक्षण की बात कहीं नहीं लिखी गई। उसी प्रशिक्षण की मैं जांच चाहता हूं कि उस प्रशिक्षण के नाम पे कम से कम जवानों को प्रशिक्षण उनका होना चाहिए, प्रशिक्षण के नाम पे उन्हें सहायक ड्यूटी नहीं कराई जानी चाहिए। एक कर्नल ये कहता है, एक अधिकारी ये कहता है कि तुम इसीलिए हो, इसीलिए हो, तुम्हारी औकात यही है, जब लड़ाई लगेगी तब की तब देखी जाएगी। तो मैं चाहता हूं महोदय, बातें इतनी हैं, पीड़ाएं इतनी हैं कि हम बोलते रह जाएंगे, कई सालों तक बोलते रह जाएंगे। इसलिए मैं शॉर्ट में अब इस चीजों को खत्म करना चाहता हूं, बाद में पुनः फिर कभी मिलेंगे। और जो ये सारी चीजें हैं, @HK यादव 200 करके मैंने भी एक चीजें को रखने के लिए, कोई चैनल कोई वो करने के लिए नहीं, इन सारी चीजों को, सच्चाइयों को रखने के लिए, जहां आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, वहां पे आप जाके सारी चीजें आप सुनेंगे और सारी चीजों को देखेंगे, तो उस पर आप देख सकते हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, आप लोगों से आह्वान करता हूं, भारतीय सेना का वही जवान 1, 2, 3 ऐसे तमाम लोग जुड़ने वाले हैं और तमाम लोग आएंगे, वही जवान जो तिरंगे में लिपट कर आता है, सांसें नहीं चलती हैं, सांसें रुक जाती हैं, वर्दी यही होती है, जिस्म यही होता है, बस तिरंगा लपटा होता है। तब आप लोग जो प्यार देते हैं, वो प्यार आज आप लोगों से जिंदा ये फौजी लोग मांग रहे हैं कि अगर आप हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, तो हम लोग देखेंगे, हमारा सरहद पे खड़ा हुआ भाई भी देखेगा कि वो पब्लिक जो हमारे मरने पे, हमारे शहीद होने पे इतना प्यार देती है, वो हमारी पीड़ाओं में भी हमारे साथ खड़ी होती है, तो और छाती और चौड़ी होगी और गौरवान्वित होकर आप लोगों की हिफाजत करी जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार देश की सुरक्षा को, अग्निवीर से देश की सुरक्षा को जो बेचा जा रहा है, उसे बचाइए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप लोग हमारी पीड़ा को, हमारी देश की सुरक्षा को बचाने के लिए इस लड़ाई में साथी बने और हमारा पूरा सहयोग करें, साथ दें। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।